मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मेणमो सुध के बेली भड़िदम। समय सार की गाथा 55 नंबर की। नेवया जीव ठाणा ना गुण ठाणा या अथि जीव से जैन दो एद सव्वे पुगल दवस्य परिणामा। क्यों प्रवचन सार पढ़ा है? पुण्य फला अरहंता पढ़ा है? एदे सव्य पुगल दवस्य परिणामा। अरहंत भगवान भी पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। महाराज जी कि क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ठीक है ना। यद्यपि शुद्धोपयोग का परिणाम है। किसका परिणाम है? शुद्धोपयोग का फल है अरहंत भगवान। प्रवचन सार में उसकी टीका पढ़ना तो खुलासा होगा। जयसेनाचार्य की टीका पढ़ना खुलासा हो जाएगा पुण्य फला अरहंता का। क्या टीका में दिया है? अरहंत भगवान की परिभाषा दी है। अरिहंत की नहीं दी है, अरहंत की दी है। ये ध्यान रखना। किसकी दी है? धावला में तो अरिहंत की दी है और प्रवचन सार में इसी गाथा की। डॉक्टर साहब गाथा नंबर बोलो। पुण्य फल अरहंत के गाथा नंबर 45 नंबर की प्रवचन सार करके जरूर पढ़ना। जयसेन आचार्य की टीका पढ़ना और उसमें अरहंत शब्द की परिभाषा दी है। जो पंच कल्याणक से संपन्न आत्मा है वो अरहंत आत्मा है और तीर्थंकर जितने कहलाते वो अरहंत कहलाते हैं। तीर्थंकर अरिहंत तो है ही हैं लेकिन अरहंत कहलाते हैं और जितने सामान्य मुनिराज हैं वो अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत में अरहंत तो आ जाता है पर अरहंत में अरिहंत नहीं आता। जितने अरिहंत हैं उसमें अरहंत आ जाएंगे लेकिन जब हम अरहंत बोलेंगे तो अरिहंत नहीं आएंगे क्योंकि सामान्य मुनि तीर्थंकर नहीं है। और ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, आप प्रवचन सार में स्पष्ट पढ़ना अरहंत की शब्द की क्या व्याख्या लिखी हुई है टीका में। पंच कल्याणक से जो पूजनीय आत्मा है उसे अरहंत शब्द का है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य ने हर जगह अधिकांश जगह पुण्य फला अरहंता अरहंत शब्द उपयोग किया है। यदि आप पुरानी पांडुलिपियों में भी जाओगे तो चत्तारी मंगल पाठ में अरहंत शब्द आएगा। अरहंते मंगलम सिद्धे मंगलम सिद्धे साहु मंगलम। अरहंत क्यों? क्योंकि शासन अरहंत का चलता है, अरिहंत का नहीं चलता है। फिर नमोकार मंत्र में अरहंत होना चाहिए ना? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। यदि अरहंत किए सिर्फ तीर्थंकर ही आएंगे पर अरिहंत कहेंगे तो तीर्थंकर भी आ जाएंगे और सामान्य। क्योंकि अरिहंत की परिभाषा बनाई जाएगी तो क्या परिभाषा बना जाएगी? भैया जिन्होंने 4 कर्मों को नष्ट किए हैं वो अरिहंत हैं। तो अरहंत ने भी नष्ट किए हैं इसलिए अरिहंत हैं। लेकिन हर आत्मा गर्व कल्याणक से मोक्ष कल्याणक तक के जो पुण्य की प्रगतियां हैं उसको नहीं भोगा। जन्म कल्याणक, मोक्ष बोलते कि ये गर्व कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, 3 का मन जरूरी थोड़ी है। भरत बाहुल्य का नहीं बना, ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक बनाया। तो अरहंत वो है। तो पुण्य फला अरहंता क्यों? क्योंकि पुण्य का फल है समोसरण, पुण्य का फल है तीर्थंकर प्रगति, पुण्य का फल है तीर्थंकर प्रगति के निमित्त से होने वाले पंच कल्याणक।
बात समझ में आई नहीं आई? वो अवस्था, इसलिए बोले पुण्य फला अरहंता। जो आत्मा की शुद्ध दशा है उसे भी पुद्गल का परिणाम कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें भी ब्रज वृषभ नारायण संगनन शरीर का साधन लगा हुआ है। उसका भी अपना एक महत्व है। लेकिन निश्चय से यदि कहेंगे तो आत्मा की अपनी स्वयं परिणति का शुद्ध पुरुषार्थ है अरहंत अवस्था। लेकिन जिस अरहंत अवस्था की बात कही जा रही है तो वो तो आप समझ लो पहले। जितने 46 गुण बनाए गए हैं वो 46 गुण आत्मा के हैं, किसके हैं ये भी तो कन्फर्म कर लो पहले। जन्म के अस्य, देवकृत अस्य, ये क्या आत्मा के गुण हैं? शरीर का सुगंधित होना, पुष्पवृष्टि होना, ये सब आत्मा के गुण हैं। अष्ट प्रातिहार क्या आत्मा के गुण हैं? तो 46 मूलगुण में कौन कौन से गिना दिए? कॉमन कौन से हैं? अनंत चतुष्टय कॉमन है बस, चाहे वो अरहंत हो चाहे अरिहंत हो। लेकिन 46 मूल गुण बनाए गए हैं तो वो आत्मा के मूल गुण नहीं है 46। शुद्ध आत्मा के आश्रय से ये चीज होती हैं, इसलिए इन चीजों को भी अरहंत में कह दिया गया व्यवहारने से। अपन ने जीव अधिकार में देखा था, देह की स्तुति जीव की स्तुति नहीं है, ये पढ़ चुके अपन। पर अभी यहाँ पर शुद्ध बात चल रही है अजीब अधिकार, उसका नाम ही है अजीब अधिकार। हमें जीव की बात ही नहीं करनी है। जीव की जो बात थी वो पहले में हो गई है। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, आपको शुद्धोपयोग की बात क्यों नहीं कर रहे? शुद्धोपयोग की बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो नास्तिक की बात चल रही है कि जिस चीज़ से तुझे बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, तेरी जाति बताई जा रही है जिस समाज में, वो तो नहीं है। तेरा पैकेज बताया जा रहा है कि एक इंद्री में तेरा इतना पैकेज, 2 इंद्री में इतना पैकेज, 5 इंद्री में इतना पैकेज, मार्गणा बताई जा रही है, तेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो बताई जा रही है, तो वो भी मैं नहीं हूँ। और फिर तू कितना चला, कितना चलना बाकी है, तो चला और चलना बाकी है तो मंजिल तो नहीं है ना। कुछ व्यक्ति चला और आगे जहाँ कहा जाए कि इतना चलना बाकी अभी रह गया, तो प्राप्ति तो नहीं हुई ना। तो अरहंत भगवान को प्राप्ति कुछ नहीं हुई अभी, क्योंकि वो भी चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आदिनाथ कितना चले केवल ज्ञान के बाद? महावीर स्वामी कितना चले केवल ज्ञान के बाद? तो चलो अभी चल रहे हो। चलने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। जो अचल हो जाए वो शुद्ध होता है, वो सिद्ध होता है। चलने वाला अशुद्ध ही रहेगा। जो चलायमान रहेगा, जिसका योग चलायमान रहेगा, उसका आश्रय होगा। नो कर्मा उसके पास आएंगे। 4 आघातीय कर्म संबंधी उसका आश्रय होगा। तो चलने वाला अशुद्ध ही है। बोलो, नहीं करने वाला, नहीं चलने वाला, बोलो शुद्ध है। महाराज जी आपने अच्छा बताया, कल से तो हम पलंग में पड़े रहेंगे, नहीं चलेंगे। भाई तेरा पैर न चले, तेरा मन तो चलेगा ना। तेरा योग चला ना, तेरा योग चला तो चलने वाला हो गया। चाहे मन चले, चाहे वचन चले, चाहे काया चले, तीनों में से एक भी चलेगा तो क्या होगा? तू बोलो अशुद्ध कहलाएगा। तो शुद्ध नहीं कहला सकता। सुनो भैया, अरहंत भगवान भी समोसरण में दिव्य ध्वनि खेल रहे हैं, अशुद्ध है। अरे भैया महाराज अशुद्ध है, हमें दर्शन नहीं करना कल से इनके। ऐसे अशुद्ध नहीं कह रहे। आत्मा तो यद्यपि सिद्ध समान शुद्ध है, लेकिन मैं क्या करूं वीर, मुझे कर्मों ने घेरा। किसने घेरा? वीर भगवान अपने वीर से कह रहे हैं। किससे घिरे हैं वो भी?
आयु कर्म ने जकड़ रखा है, खबरदार, जब तक हम कहें तो मनुष्य पर्याय नहीं छोड़ सकते हो। पुण्य प्रगति ने कहा खबरदार, हम जब कहें उठो और जब हम कहें बैठो और जब हम कहें बोलो, आपकी आपकी मर्जी, कुछ नहीं चलेगी। केवल ज्ञान तो असहाय है ही है, अरहंत भगवान की पर्याय भी असहाय है। केवल ज्ञान असहाय क्यों है? क्योंकि किसी सहारे से वो किसी को जानता नहीं है, इंद्रियों के सहारे से नहीं जानता, इसलिए असहाय तो है ही है। लेकिन केवल ज्ञानी की पर्याय भी, बोलो कैसी है? अपना कुछ नहीं चलता वहाँ पर। और ऐसे ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है जहाँ अपनी ना चले। जहाँ तुमने अपनी चलाई वहीं तुम्हारा संसार बना। कहते हैं ना, नदी में कूद जाओ, जहाँ बहाए वहाँ, तो वो सही पहुँचा देगी, तो उल्टे हो जाओ बस। लेकिन जहाँ तुमने अपना हाथ पैर मारा, नदी से लड़ने की कोशिश की, वही झटके में क्या करेगी, वहीं पर असहाय हो जाओ। सब छोड़ दो, अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ, जहाँ कर्म न चाहे न लजाए वो करो। तो ऐसा सहज हो सकते हो तो हो जाओ। इसलिए बोलते सहज यदि कोई है तो वह अरहंत भगवान है, बाकी सब असहज है। क्या है? बाकी सब असहज हैं, और सहज हैं तो कौन है? इसलिए उनकी सब कुछ गति स्वाभाविक है। स्वभाव से बोलना, स्वभाव से चलना, स्वभाव से बैठना, बादलों की तरह। सुशील जी, पानी नहीं गिर रहा है, 2-4 नारियल फोड़ो, बादल के पीछे झुको, थोड़ा सा नमस्कार करो, हे बादलो अब तो बरसो। तुम्हारे सारे ग्रीन पार्क वाले भी नारियल फोड़े, पानी नहीं गिरेगा। उन्हें बरसना होगा तो बरसेंगे, और नहीं बरसेंगे तो नहीं बरसेंगे। तुम्हारी क्या मर्जी, तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। तीर्थंकर को आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आने का। ना उनकी मर्जी ना तुम्हारी मर्जी, खेल खत्म। सब अपने अपने में मस्त रहो। कर्म कर्म में मस्त रहे, आत्मा आत्मा में मस्त रहे, भक्त भक्त में मस्त रहे, भव्य भव्य में मस्त रहे। सब अपने अपने में क्या रहो। वैसे सभी द्रव अपने आप में मस्त हैं, पर हम मस्त में नहीं हैं, मस्ती में नहीं हैं, हम त्रस्त हैं। जीवठाणा गुणठाणा जीवस्य नत्थि एदे सब्बे पुगल दब्बस्य परिणामा। अब इसी गाथा सभी गाथाओं का संहार उपसंहार करते हैं। गाथा नंबर 50 से गाथा नंबर 55 तक की समस्त गाथाओं का उपसंहार 56 नंबर की गाथा में करते हैं। पढ़ेंगे। व्यवहारेण दु एदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा नादु केयी निश्चयनस्य व्यवहारेण दु एदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा नादु केयी निश्चयनस्य वर्णादिगुणस्थानान्त भावजो जीव के व्यवहार से पर कोई भी ये भाव नहीं है। जीव के निश्चय विषय। अनुव्यार देखिए, एदे यह है वर्णमादिया, वर्ण को आदि लेकर गुण ठाणंता गुणस्थान पर्यंत जो भावा भाव कहे वे व्यवहारेण दु व्यवहार नय से तो जीवस्य हवंती जीव के हैं। दु किंतु निश्चयनयस्य निश्चय नय से कीना कोई भी नहीं है। आप हम जैसा वहाँ व्यक्ति बैठा हुआ था कुंद कुंद स्वामी के सामने, तो बोले ठीक है
आपने सही बता दिया। ये वर्ण, ये कर्म, ये नोकर्म, ये मार्गणा, ये गुणस्थान हमारे तो है ही नहीं है। जब हमारे है ही नहीं है तो ठीक है। तो गुरुजी सच में हमारे नहीं है, सच में हमारे नहीं है। देखो शास्त्र को आद्योपांत पढ़ोगे तो समस्या का समाधान स्वयं आचार्य करते जाते हैं। हम जो गाथा प्यारी लगती उठा करके अपने अनुरूप उसको बोलना प्रारंभ कर देते हैं और उसको समझाना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी बात की सिद्धि कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यदि ये 56 नंबर की गाथा ना पढ़ी जाए तो आप फिर मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। गुरुजी ये रागदेश मेरे नहीं है, सच में मेरे नहीं है। ये गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 34वां गुणस्थान सच में मेरा नहीं है। ये अवस्था मेरी है ही नहीं है, मेरी आत्मा की अवस्था नहीं है, तो फिर अचेतन की अवस्था है। यदि जीव स्थान, गुण स्थान, मार्गण स्थान मेरे नहीं है तो ये तो जड़ के स्थान हो गए ना। तो ये जड़ के स्थान है तो मेरे नहीं है तो फिर मैं जड़ ही हुआ ना। आपके मन में क्वेश्चन क्यों नहीं खड़ा हुआ? ऐसा क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये जड़ के स्थान सारे आप बता रहे, एदे सभ्य पुग्गल दब्ब से परिणामा, जबकि आप बात कर रहे जीव की और कह रहे किसका रिजल्ट है? अजीब का। तो जब अजीब का ही रिजल्ट है फिर तो मैं पराधीन हूं, फिर मुझे क्या करना? जड़ जड़ को नुकसान पहुंचा रहा, मेरा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना, क्योंकि जड़ का रिजल्ट है और मैं उस समय क्या हूं? मैं उस समय जड़ हो गया ना, जीव कहाँ रह गया? क्योंकि एदे पुग्गल परिणामा, मैं जीव नहीं और मेरे में ये नहीं, ऐसा हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, ऐसा नहीं है बेटा, ये तेरे भी है। व्यवहारण दो एदे, एदे जीवस है। अब लगा लो एदे, जो ये कहे ना, ये क्या कहे? 29 बातें कही ना, वर्ण से लेकर के गुण स्थान तक हमने कितनी बातें कही? 29 बोल जो बोले हैं, बातें कही हैं। एदे ये सभी व्यवहारेण जीवस्य हवंती, वर्णमादिया लिखा ना, वर्णमादिया, वर्ण आदि, वर्ण आदि एदे जीवस्य हवंती, जीव के हैं। कैसे हैं? व्यवहारेण दो, दो किंतु, बेटा किंतु, दो में ध्यान रखो। कोई भी जीवन में किंतु परंतु के बिना काम ही नहीं होता। और तुम कहते हो किंतु परंतु निकाल दो, क्यों निकाल दे? दू लगा रखा है हमारे आचार्यों ने, बार बार हर जगह दू लगा देते हैं। बेटा किंतु परंतु ऐसा ही है, ऐसा नहीं, ऐसा भी है। व्यवहारेण, व्यवहार न से। बताओ मुझे, सफेद कपड़ा, सफेद वस्त्र है और उसको लाल रंग से रंग दिया, कुसुम के फूल से रंग दिया, तो कपड़ा सफेद बोलोगे कि लाल कपड़ा बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो। सफेद कपड़े को लाल रंग से रंग दिया तो आप उसे सफेद कपड़ा मान के खरीदोगे कि लाल कपड़ा मान के खरीदोगे? लाल रंग। तो कपड़े को लाल कहा जा रहा है, लाल कपड़ा, लाल कपड़ा। क्या कपड़े का परिणाम लाल है कि लाल रंग का परिणाम कपड़े में है? बोलो। कपड़ा लाल है या लाल रंग का परिणाम कपड़े में आने के कारण कपड़ा अपने आप को रंग में रंग गया? इस लोहे में रंग डालने जरा, ये लाल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसमें लाल होने की योग्यता नहीं है, नहीं होगा। पर कपड़े में डाला तो उसने पी लिया, क्योंकि वो स्वयं ही लाल रूप से परिणत हो गया। यद्यपि लाल रूप से परिणमन उसका स्वयं का परिणमन हुआ, उसकी स्वयं की योग्यता थी, तो उस लाल रंग के निमित्त से लाल रंग हुआ।
इसलिए तू अपनी परिणति में विकृति लाया, इसलिए लाल रंग के निमित्त से तू लाल पीला हुआ और दुनिया ने तुझे लाल पीला नाम दिया। लाल कपड़ा पीला कपड़ा ये दे सभ्य पुग्गल परिणाम। तो तुझे लाल कपड़ा बोला जा रहा है तो बोल भाई, निश्चय से बोला जा रहा है कि व्यवहार से बोल रहा है? पहले मुझे बताओ, निश्चय से वस्तु बनाई जाती है कि निश्चय से वस्तु होती ही है? वस्तु तो होती ही है, व्यवहार बनाया जाता है, इसलिए व्यवहार छूट जाता है। वस्तु तो ऐसी ही है लेकिन इसके कारण ऐसी भी है। बोलो, वस्तु तो ऐसी ही है, मैं तो चैतन्य ही हूँ, लेकिन इसके निमित्त से मेरे चैतन्य में इस प्रकार का परिणाम पैदा हुआ, इसलिए मैं अब ऐसा भी हूँ। इसलिए एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणामा। अपना परिणाम क्यों डालते हो? ये मेरी परिणति है शुद्ध, ऐसा क्यों डालते हो? ये तो अशुद्धता इस निमित्त से मेरे में स्वयं के पुरुषार्थ से प्रकट हुई है, इसलिए इस रिजल्ट को मैं अपना रिजल्ट नहीं मानता हूँ, ये उसका रिजल्ट है। और उसकी संगति के कारण मुझे कपड़ा वाइट जो मेरा स्वरूप था मुझे वाइट नहीं कह रही और दुनिया मुझे लाल रंग से पहचान रही है। पीला कपड़ा, नीला कपड़ा, लाल कपड़ा। और बताओ, कोई भी बनाता हमेशा हर कपड़ा वाइट होता है पहले। धागा कैसे बनता है? बोलो, धागा कैसे बनता है? हमेशा धागा वाइट ही होता है। कपास से बनता, कपास कैसा होता है? वाइट होता है। तो धागा हमेशा वाइट ही होता है, वो लाल नीला पैदा नहीं होता है, वो वाइट ही होता है। वाइट था, वाइट है, वाइट रहेगा। मैं चेतन था, चेतन हूँ, चेतन रहूँगा। मैं जानने वाला था, जानने वाला हूँ, जानने वाला रहूँगा। अब ये दिमाग मत लगाओ कि मैं कम जान रहा था या ज़्यादा जान रहा था, बस जानने वाला तो था। कम जान रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरी विकृति है और कहीं ना कहीं पर का संबंध है। तो बस ये विकृति को दूर करना है और पर का संबंध हटाना है। मैं तो जाननहार हूँ, गायक हूँ, ध्रुव हूँ। बात को समझ में आई नहीं आई? ये अभी भी समझ में नहीं आई? हे लाल पीले नीलो, अब तुम्हें कोई मनुष्य कहे तुम बोलना मैं लाल हो गया, कोई क्रोधी कहे तो बोलना तुम लाल हो गए। सुनो, और चेहरे में प्रसन्नता हो तो बोलना वाइट हो गए। वाइट भी कैसे? पिंक वाले वाइट हो गए, शुक्ल वाले हो गए, वैसे प्योर वाइट नहीं, क्योंकि वाइट भी ऑफ वाइट होता है। महाराज जी पेंट कराना, कौन सा कराए? ऑफ वाइट, चुभे ना। तो शुक्ल इससे अभी ऑफ वाइट है, प्योर वाइट नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा वाइट है वो? सुपर वाइट तो सिद्ध भगवान की आत्मा है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि शुक्ल का परिणाम भी पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है वो शुद्ध परिणाम। वो भी परम शुक्लेश्य जो है, लेशातीत जो परिणाम है, परिणति है, अवस्था है, वो मेरी अवस्था है। तो एदे जीवस एदे वर्णमादिया जीवस्य हवंती व्यवहारेण दो, किंतु व्यवहार नहीं से ये वर्ण आदि जीव के कहे। तुझे कोई काला कहे तो व्यवहारेण दो, तुझे कोई लंबा छोटा मोटा कहे तो व्यवहारेण दो। और ये तो लगाओ भाई कि हमने अपनी गलती से अपनी पहचान ही खो दी। ये कितनी बड़ी अनादि की भूल रही कि जब मुझे कोई मनुष्य बोले तो वो गाली लगना चाहिए, कोई मुझे महिला बोले, स्त्री बोले तो चुभना चाहिए, जैसे किसी को गाली चुभती है ना। देखो कितनी पहचान खो दी। पेड़ बोला जा रहा है, जल बोला जा रहा है, अग्नि बोला जा रहा है, वनस्पति बोला जा रहा है। ये मैं हूँ क्या?
ये क्या मेरी अवस्था शुद्ध अवस्था है क्या? मतलब मेरा जीवन जड़ रूप हो गया, दुनिया सारी मुझे जड़ मानती है। कौन जीव मानता है इसमें? इतना अपना गिरावट मैंने अपने अंदर से किया कि दुनिया मुझे जड़ मानने लगी। और दुनिया क्या, केवली भगवान तो जड़ मानने लगे, दुनिया क्या मानेगी? केवली भगवान ने बोला तू वनस्पति है, तू पृथ्वी है, तू जल है, मतलब मिट्टी, मुझे मिट्टी बोला जा रहा है। तुम्हें गाली नहीं लगती? ए मिट्टी, है गाली नहीं लगती तुम्हें मिट्टी बोलने में? ये अग्नि है, ये मिट्टी है, जल है, ये पेड़ है, पौधे हैं, ये क्या है? ओहो, जीव स्थान में हम जाकर क्या क्या रूप हो गए, मार्गणा से हमारी क्या क्या परिणति हो गई, और गुण स्थान से हमारा क्या लेवल हो गया। एदे सब्बे पुग्गल दब्बस परिणाम। हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? बिल्कुल आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चल तो राही चल, शांति के शांति के सुमन खिलें, फूल खिलें, चल तो राही। अब चलो शांति के मार्ग में चलो, अपने को नीला मीला हो गए उससे मत समझो, मैं मनुष्य हूँ मत मानो, मैं जैन हूँ, मैं श्रमण हूँ ये भी मत मानो, ये भी मेरी एक अवस्था है, गुणस्थान की अवस्था है। इसमें भी अपने को नहीं टिकाना है। कितना सूक्ष्म है कि जो अवस्था है वो अवस्था भी तुम्हारी शाश्वत अवस्था नहीं है, एटर्नल अवस्था नहीं है। उस अवस्था को तुम क्यों स्वीकार करो? जो चेंजिबल है वो मेरी अवस्था परमानेंट नहीं है, जो अनचेंजिबल है, वो जो द्रव्य है, जो ध्रुव है, जो ज्ञायक है, वो मैं हूँ। उस पर अपने आप को टिकाओ तो आपको कुछ बात समझ में आ रही? व्यवहार और निश्चय बोलो। अन्न का भाव अन्न में कहना व्यवहार है, अन्न का भाव अन्न में कहना व्यवहार है, और अपना भाव अपने में कहना निश्चय है। अन्न का भाव दूसरे का भाव दूसरे में कहना, पुद्गल का भाव मुझ में कहा जा रहा है, मनुष्य कहा जा रहा है, तो किसका भाव है? तो पुद्गल का भाव मुझ में कहा जा रहा है, तो ये कहा जाए, कहने मात्र में अच्छा लगे तो स्वीकार करो व्यवहार है, लेकिन तुझे रुचिकर लग जाए तो समझना मिथ्यात्व है। समझ में आया? एक लाइन याद रखोगे, अन्न का भाव अन्न में कहना व्यवहार है, अपना भाव अपने में कहना निश्चय है, पर्याय आश्रित व्यवहार है, द्रव्य आश्रित निश्चय है। इसकी बात और भी करेंगे कल, आज समय इतना ही। ओम नमः शिवाय। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।